क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे याद है जब रसूलाबाद के सीएससी को लेकर के एक वीडियो मैंने जारी किया था, तो उस समय सरकार के लोगों ने जो कहा वो आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि ये पूरा इंतजाम ठीक है, और लिफ्ट के बारे में तो नहीं कहा। लिफ्ट के बारे में मैंने दोबारा सवाल पूछा कि लिफ्ट चल रही है कि नहीं चल रही है। लिफ्ट आज भी नहीं सेकंड फ्लोर पे जा पा रही, ना फर्स्ट फ्लोर पे जा पा रही, और एम्बुलेंस की दुर्दशा आप ही जान ही रहे हो। तो सब इंतजाम खराब कर दिया है, और लगता तो ये है कि इलाज की अब अस्पतालों को भी जरूरत है। बिना अस्पतालों के इलाज के जनता को इलाज नहीं मिलेगा, ना दवाई है ना इंतजाम, और जो अच्छे काम थे वो भी खराब कर दिए। 100 नंबर की गाड़ी खराब कर दी, एम्बुलेंस खराब कर दी, लैपटॉप बांटते थे वो भी बंद कर दिया। अब एआई की बातें कर रहे हैं लाल किले से। बिना लैपटॉप के एआई कैसे होगा? या जो एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, तो कैसे होगा संभव? प्राथमिकता पे किसान होना चाहिए। ये एआई से धोखा नहीं देना चाहिए। एआई हमारी मदद कर सकता है किसानों की, कि भाई बीमारी कौन सी आने वाली है फसल में, या मौसम में कितना बदलाव आएगा, पानी कब बरसेगा, ये सब चीजें मदद कर सकती है। एआई से और टेक्नोलॉजी से हमें ये फसल के बारे में जानकारी मिल सकती है, रिसर्च में मदद मिल सकती है। लेकिन सरकार को कम से कम किसानों की पैदावार की कीमत तो देनी चाहिए। नहीं एआई से डराने लगेंगे, उलझा देंगे लोगों को। आगामी सर 2027 का चुनाव लगा हुआ है। मेजर जितेंद्र पार्टी के साथ और फौज के लोगों के बीच में, और कई फौजी साथी जो रिटायर हो गए हैं उनकी समस्याओं को लेकर के, और पार्टी से कैसे फौज के लोग जुड़े, उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो, लगातार मेजर साहब उसमें काम करते रहे हैं। आज जब उनके बेटे, वो भाई नहीं है बीच में हमारे, इनके परिवार के इस शोक के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूं। उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, तो इस दुख के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूं। और हमारे पत्रकार साथी ने जो पूछा है, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश मना रहा है। आज के दिन लाल किले से अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और भविष्य में किस दिशा में जाएंगे, वो बातें सरकार की तरफ से आती हैं। मैं अपने कानपुर देहात और खासकर रसूलाबाद और आसपास के क्षेत्र के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बता सकता हूं, कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार बनने पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता पे किसान होगा, गरीब होंगे और गांव में रहने वाले लोग होंगे। अगर विकास की तुलना करें हम और आप मिलकर के, मुझसे बेहतर तुलना आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं, पत्रकार हैं, डेली आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, कोई ना कोई खबर बनाने का मौका मिलता है। जो व्यवस्था उस समय लागू हुई थी, ये जो सड़क आप देख रहे हैं रसूलाबाद को जाती है और झिंझक तक जाती है और आगे तक बनती है, ये नई टेक्नोलॉजी की बनी थी। ये जब निर्माण होना था तो बहुत सारे अधिकारी रुकावट पैदा कर रहे थे, मुझे मजबूरी में उन पर कार्रवाई करनी पड़ी, और उसके बाद ये सड़क बनी है। ये अपने आप में नई टेक्नोलॉजी सड़क बनी। जो बनाने वाली कंपनी थी, उसके इस काम के बाद देश में बहुत सारी जगह पर उसे काम मिला है। और देखिए कितने साल पुरानी सड़क है, लेकिन आज भी राइडिंग क्वालिटी खराब नहीं हुई है इसकी। आज भी राइडिंग क्वालिटी, जितना मैं चल के आया हूं, यहां तक पहुंचा हूं, नहीं खराब हुई है। और चौराहे के दोनों तरफ हमारी कोशिश थी कि 4 लेन रोड बन जाए। आने वाले समय में रसूलाबाद का चौराहा जैसे दिखाई देता है, ये तीनों तरफ 4 लेन से जुड़ जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, उधर देश के जो 75 जिले हैं, वहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सब सीटें समाजवादी पार्टी आसपास की जीतने वाली है इस बार। सर इस बार समीकरण से टिकट दी जाएगी। और बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। एक तो नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, कहीं डीएपी खाद मिल रही हो बता दो आप,
और खाद और डीएपी के लिए भी आपको पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ा। थोड़ा मिस हो गया तो गायब होगा, नाम ही गायब हो गया। ये नए जमाने के लोग हैं, बताओ। किसान को खाद चाहिए तो खाद ही दे पा रहे हैं, और जो बटाई पे खेती उन्हें खाद कहाँ से मिल रही है? सर जैसे बिहार में चला था, योजना का लाभ दिया गया था, कहीं ना कहीं सवाल उठा था, लोकतंत्र को खतरे में डाला गया। अब उत्तर प्रदेश में यही चर्चा तिरंगा अभियान के तहत लोग गांव-गांव में भाजपा के लोग कर रहे हैं, इसको किस नजरिए देख रहे हैं आप वैसे कि 50,000 महिलाओं को अनुदान मिला? वैसे बहुत अच्छे चैनल हमें दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल चैनल भी हैं जी। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अलग तरह से काम करता है, लेकिन मेन स्ट्रीट मीडिया थोड़ा अलग काम करता है। बिहार में जो 10,000 रुपए दिए थे, दोबारा महिलाओं को नहीं मिले, और महिलाएं ढूंढ रही थी कि कहां जाएं, किस बैंक में अपना अकाउंट खाता खुलवाएं। आप सोचिए, इस यूपी सरकार में क्या ऐलान कर रहे हैं कि 50,000 रुपए साल के दिए जाएंगे। और अगर आप में से सबके पास गूगल होगा, यूट्यूब है, सब कुछ है, आर्काइव में निकालना। हमारे एक रंगी मुख्यमंत्री जी ने, और जब से कानपुर लखनऊ की सड़क खराब हुई है तब से हम योगी कम कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं उन्हें। हमारे इंजीनियर योगी मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे विधानसभा में कि 1,500 रुपए दिया जाएगा हमारे बुजुर्गों को और माताओं बहनों को। जो लोग 1,500 रुपए नहीं दे पाए, उनसे आप उम्मीद करोगे 50,000 रुपए देंगे? याद कीजिए, समाजवादी पार्टी में कोई गांव नहीं बचा होगा जिसमें 30,000 और 35,000 का लैपटॉप उस समय न दिया गया। बहुत से गांव होंगे और आपकी नॉलेज में होंगे, हम आज भी चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। अरे बहुत से बच्चों को मिले थे, एक एक गांव में बड़ी संख्या में मिले थे। तो 35,000 वो दे रहे थे, कन्या विद्याधन दे रहे थे, समाजवादी पेंशन दे रहे थे, एम्बुलेंस फ्री दे रहे थे, पुलिस को फ्री 100 नंबर गाड़ी दे रहे थे। तो ये तो सामान्य सुविधाएं जो दे रहे थे, और लोहिया आवास दे रहे थे। कोई लोहिया गांव बनाया था? भूल गए? और जनेश्वर में गांव बने थे, यहाँ तो बने होंगे रसूलाबाद में कम से कम 100 कितने बने? और नहीं, हमारा कहना मत कहो, नहीं 100 के लगभग बनाए थे हमने, और लोहिया गांव बनाए थे। और आपको याद होगा खजांची का घर, बताओ 48 घंटे में तो बना दिए थे, नहीं बना दिए थे? 48 घंटे में तो, और सोलर पैनल था, लाइट थी, और पानी की टंकी भी थी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादियों को जनता मौका देगी तो किसानों को सुविधा और नए तरह से विकास करके दिखाएंगे। और जो हवाई पट्टी इनके गांव बनाई, सारस तो उतर रहे हैं वहां, हवाई जहाज नहीं उतर रहे हैं। सर एक बात और, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आईटी सिटी में संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आजादी बचेगी, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी स्वतंत्रता बचेगी, स्वाधीनता बचेगी, और संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र बचेगा, और उसको बचाने के लिए अभी जो जनता ने सहयोग और समर्थन दिया, 37 सीटें और अलायंस को मिलाकर के 43 सीटें जो मिली हैं, उसी का परिणाम है। डिलिमिटेशन सरकार नहीं ला पा रही है, और यही कमजोर होते हम तो लोकसभा की सीमाएं बदल गई होती। ये जो बीजेपी के लोग लोकसभा की सीमाओं की चिंता कर रहे हैं, इन्हें देश की सीमाओं की चिंता करनी चाहिए। जो हमारी सीमाएं बदलना चाहते हैं लोकसभा की, जो देश के साथ व्यवहार हो रहा है सीमाओं पर, और कम से कम क्षेत्रफल तो बता दें कि 2014 से पहले क्या भारत का क्षेत्रफल था और आज क्षेत्रफल क्या है। सर बिहार में जिस तरीके से इस वाक्य को, इस शब्द को कितना आप मानते हैं कि सही है? ऐसा है, वो स्पीकर हैं, उनका सम्मान करना चाहिए एज ए स्पीकर के रूप में, ज्यादा नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमारी एक अपील है आपके माध्यम से, निवेदन के माध्यम से, कि स्पीकर सब भरोसा करते हैं, जैसे प्रभु श्री राम पर सबको आस्था है, सबको श्रद्धा है। अगर वहीं चोरी हो जाए, वहीं पर श्रद्धा पे चोरी हो जाए, बताओ कितने आस्थावान लोगों के साथ धोखा हुआ है, सोचिए। और कोई भी दान अपना बताता नहीं है, गुप्त दान, ये गलत बात है। अगर आप किसी का गुप्त दान पूछ रहे हैं तो आप सनातनी नहीं हो सकते। हमारे यहाँ ब्राह्मणों को बाद में दक्षिणा देने की वो है, आप दक्षिणा पूछ नहीं सकते किसी से। तो ये स्पीकर साहब को बताना आप जाके कि ये पूछना गलत है। और उससे भी गलत बात क्या हुई है मैं बताता हूँ। ये भावना पता लगती है कि आपकी भावना क्या है। आप मुस्लिम लोगों के नाम पूछ रहे थे और कह रहे थे आपने कितना दान दिया। ये बताइए कैसी बात है।
जब हम स्पीकर पे ज्यादा भरोसा करते हैं, स्पीकर पे सब सम्मान करते हैं, वो पोस्ट ऐसी होती है। इसलिए हमारा निवेदन और अपील है, और जब कभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की भाषा और व्यवहार नहीं हो सकता। क्या आप मुस्लिम लोगों से पूछे कि आपने चंदा क्या दिया है? और ये दो जो गठबंधन अभी है, उसी गठबंधन को और मजबूत करेंगे और समीकरण बनाकर के चुनाव लड़ेंगे। और इधर तो सब लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि पीडीए में आपका बार एक का मतलब बदल जाता है, ये आरोप लगती है, बता दीजिए। ये जो नाज समझ लोग हैं, जानते ही नहीं है। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, जिसमें आधी आबादी मुसलमान भाई। जी पंडित जी का शॉर्ट फॉर्म पीडी, क्या गलत है इसमें बताओ? फिर क्या बात है भाई? अगर कोई अन्याय हो रहा है, जैसे बुलडोजर चल गया और माँ बेटी की जान चली गई, तो बताओ उनके साथ नहीं खड़े होंगे हम? जो पीड़ा में है, जो दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो कोई हो, हम उसके साथ हैं। पीड़ा बढ़ेगी तो पीड़े बढ़ेगा। अब मान लीजिए गाड़ी पलट गई, भाई ठीक है गाड़ी पलट गई, लेकिन पलटी कैसे ये बताओ ना भाई। गाड़ी पलट गई, तुम में से कितनों को भरोसा है? तुम तो पड़ोसी हो, बताओ भाई, तुम तो पड़ोसी हो। जी ये गाड़ी पलटी के पलटाई है, सब जानते हैं ये बात। लास्ट सवाल तो भाई जांच तो बनती है ना इस मुल्क में। सर, एक